है तो दोस्तों मुझे भी ये बात अच्छी तरीके से मालूम है कि जितना मुझे ड्रैगन बॉलों की नई सीरीज का इंतजार है उतना ही आप सभी को भी है। अब क्या ही करें, ड्रैगन बॉल को खत्म हुए काफी लंबा समय बच चुका है। दाइमा के बाद हमें कुछ भी अपडेट देखने को मिली है ड्रैगन बॉल की आने वाली सीरीज को लेकर के, तो इसी के बारे में आज की वीडियो में अपने बात कर लेते हैं। लेकिन साथ ही में हम इसके बारे में भी जरूर बात करेंगे कि आने वाली सीरीज कौन सी हो सकती है। तो देखो, सबसे पहले अफवाह तो ये निकल कर आई थी, अब से ठीक 1 महीने पहले निकल कर आई थी। मैं कुछ भी आप सभी को झूठ बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। ड्रैगन बॉल की टीम की तरफ से एक मैसेज देखने को मिला था कि ड्रैगन बॉल दाइमा जो कि कुछ समय पहले आया था, उसी को फॉलो करते हुए ड्रैगन बॉल की एक और न्यू सीरीज प्रोडक्शन में बहुत जल्दी आने वाली है, या हो सकता है कि प्रोडक्शन शुरू भी हो चुका हो। अब इसका क्या मतलब है और क्या ये सच है, इसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, ये तो सच है कि ये पोस्ट ऑफिशियल्स की तरफ से आई थी, यानी कि अफवाह नहीं है। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है और क्या ड्रैगन बॉल का कोई भी प्रोजेक्ट अभी के समय पर प्रोडक्शन में है, तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो एक कंफर्म ऑफिशियल न्यूज ये जरूर आई थी कि ड्रैगन बॉल वाले दाइमा के बाद ही न्यू सीरीज के बारे में सोच रहे हैं। अब गौर से सुनना, उन्होंने न्यू सीरीज के बारे में बोला था, ना कि ग्रेनोला और मोरोआर के बारे में। इसके ऊपर भी हम आएंगे। लेकिन क्या इस समय पर कोई न्यू सीरीज प्रोडक्शन में है, तो मुझे तो पर्सनली बिल्कुल भी नहीं लगता। लेकिन हाँ, इसके 50-50 चांस है, क्योंकि ड्रैगन बॉल दाइमा से आने से पहले भी हम सभी को मालूम तो चल गया था कि ड्रैगन बॉल दाइमा आने वाला है। लेकिन जब दाइमा रिलीज होने वाला था उससे कुछ समय पहले और अभी के टाइम पर, तो हमें तो क्या किसी को भी कुछ मालूम नहीं चला है, क्योंकि ड्रैगन बॉल लिटरली सभी एनिमे के फादर हैं। यानी कि ड्रैगन बॉल रिलेटेड कुछ भी चल रहा होता तो न्यूज अभी तक आग की तरह फैल चुकी होती। लेकिन हो सकता है कि मेरी बातें भी पूरी तरीके से सच ना हो, पर हाँ, अगर इसके बारे में कुछ भी पता चलता है तो आपको मैं जरूर से बता दूंगा। लेकिन रुको, अभी बिल्कुल भी मत जाना, बात कर लेते हैं जो ऑफिशियल अफवाह देखने को मिली थी उसके अंदर क्या था प्रोजेक्ट के बारे में और सीरीज के बारे में। उसमें बताया था कि ड्रैगन बॉल दाइमा को फॉलो करते हुए एक न्यू सीरीज आएगी। तो देखो, यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी है 2 सीरीज की। सबसे पहले सीरीज तो हो सकता है कि हम सभी को ड्रैगन बॉल दाइमा का एक और सीक्वल देखने को मिल जाए, क्योंकि हमें पता है कि ड्रैगन बॉल के एंड में जैसा हमने सोचा था कि गोकू की याददाश्त चले जाएगी और उसे सुपर सीएन 4 फॉर्म याद नहीं रहेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। और हमें पता है कि दाइमा टूर्नामेंट ऑफ पावर यानी कि ड्रैगन बॉल सुपर से भी पहले की सीरीज है, और ड्रैगन बॉल सुपर के अंदर हमें गोकू सुपर सीएन 4 फॉर्म के अंदर नहीं दिखा। सो काफी सारे सवाल थे जो अधूरे रह चुके हैं। तो हो सकता है कि ड्रैगन बॉल दाइमा 2 आ जाए, जिसके अंदर और भी कुछ सवाल है जो अधूरे रह चुके हैं दूर हो जाए, और इसी में हमें कुछ और पता चल जाएगा कि आखिर याददाश्त गोकू की क्यों नहीं चली गई, या फिर गोकू ने सुपर सीएन 4 फॉर्म बाद में इस्तेमाल क्यों नहीं करी। लेकिन इसी के साथ इसका एक और जवाब हो सकता है कि शायद गोकू ने सुपर सीएन 4 फॉर्म ज्यादा इस्तेमाल नहीं करी हो, जिस वजह से उसने अंदर ही अपनी ये फॉर्म इस्तेमाल ही नहीं करी। लेकिन हम भी सुपर सीएन 4 फॉर्म के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, सो हो सकता है कि आने वाली सीरीज ड्रैगन बॉल दाइमा हो। लेकिन काफी सारे चांसेस जो मुझे लगते हैं, और मेरी भी एक थ्योरी है, देखो हो सकता है कि जो न्यू सीरीज है वो कहीं ना कहीं एंड्रॉइड्स को लेकर हो। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है कि ड्रैगन बॉल के अंदर जब एंड्रॉइड्स आए थे वो काफी ज्यादा मशीन था, यानी कि 17 और 18 का आना और सेल का भी आना। और हमें पता है कि जितनी भी न्यू सीरीज आई है, मूवी आई है, ब्रोली को कैनन कर दिया गया है और साथ ही सेल मैक्स को भी कैनन कर दिया गया है। यानी कि जो पुराने विलन्स थे उन्हें लाकर दोबारा से हमारे सामने पटका गया एक नए रूप में। सो हो सकता है कि कहीं अब एंड्रॉइड के ऊपर भी काम किया जाए और एंड्रॉइड 17 और 18 के ऊपर कोई मूवी आए और उसके अलावा कुछ और न्यू एंड्रॉइड्स भी देखने को मिले, या फिर एक न्यू सीरीज के अंदर फ्रीजा के ऊपर भी हम देख सकते हैं, या फिर फ्यूचर ट्रंक्स के ऊपर भी। लेकिन उसके अलावा मैं तो पर्सनली यही चाहता हूँ कि अगर अब हमको ड्रैगन बॉल की कोई भी न्यू सीरीज देखने को मिले, वो और कोई नहीं हो बल्कि ग्रेन्योला या फिर मोरो आर्क हो, क्योंकि मैं पर्सनली वेजिटा का काफी बड़ा वाला फैन हूँ और मैं वेजिटा की अल्ट्रा ईगो फॉर्म को एनिमेटेड होते हुए देखना चाहता हूँ, और मोरो के साथ में गोकू की लड़ाई भी। तो मुझे बताओ जाने से पहले कमेंट में जरूर कि आपको क्या लगता है, अगर ड्रैगन बॉल की न्यू सीरीज आएगी तो वो कौन सी हो सकती है। जिसका कमेंट मुझे पसंद आएगा मैं उसके कमेंट को पिन कर दूंगा। और क्या आप सभी भी गैस और ग्रेन्योला आर्क चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, क्या लगता है कि जब वेजिटा की अल्ट्रा ईगो फॉर्म एनिमेटेड होगी, क्या वो भी इंटरनेट को ब्रेक करेगी? अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर से बताना। सो चलो, इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ। मुझे पता है कि मैंने ज्यादा कुछ आप सभी को आधिकारिक घोषणा के बारे में तो नहीं बताया, क्योंकि कुछ भी अभी तक बाहर निकल कर नहीं आया है। एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट हम सभी को देखने को जरूर मिली थी, जो मैं आप सभी को बता चुका हूँ। मुझे जैसे ही कुछ पता चलता है तो मैं आप सभी के साथ जरूर से शेयर करूंगा। जाने से पहले मैं आप थ्योरी वगैरह की वीडियो इस चैनल के ऊपर लेकर आऊंगा, क्योंकि एस्लैश स्टोरी बनाने में काफी ज्यादा समय लगता है। मुझे अपना पूरा सपोर्ट जरूर से दिखाना। और हाँ, आपके अंदर या आपके पास कोई भी ड्रैगन बॉल से संबंधित थ्योरी है तो मुझे कमेंट करो। कोई सवाल है तो वो भी कमेंट करो, मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर से बनाऊंगा। जब तक ड्रैगन बॉल की तरफ से कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट सामने नहीं आती, तब तक फैंस के बीच सिर्फ थ्योरीज, पॉसिबिलिटीज और हिडन क्लूज ही डिस्कशन का मेन टॉपिक बने रहेंगे। लेकिन अगर ड्रैगन बॉल के पूरे हिस्ट्री को देखा जाए तो एक बात हमेशा क्लियर रही है कि जब भी ये फ्रेंचाइज वापस आती है, वो सिर्फ एक नॉर्मल एनिमे की तरह रिटर्न नहीं करती, बल्कि पूरी एनिमे कम्युनिटी का फोकस अपनी तरफ खींच लेती है। ड्रैगन बॉल ने हमेशा पुराने कॉन्सेप्ट्स को नए तरीके से प्रेजेंट किया है, चाहे वो ब्रोली को नॉन कैनन से कैनन बनाना हो या फिर गोहान को एक साइड कैरेक्टर से बीस्ट फॉर्म जैसे पावरफुल रोल में वापस लाना हो। इसलिए ये मानना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि फ्यूचर में भी हमें ऐसे कई कैरेक्टर्स और स्टोरी लाइन्स देखने को मिल सकती हैं जो पहले एग्जिस्ट करती थीं लेकिन अब एक बिल्कुल नए लेवल पर दिखाई जाएंगी।
हो सकता है आने वाली सीरीज में एंड्रॉइड्स के कॉन्सेप्ट को और ज्यादा डेप्थ में एक्सप्लोर किया जाए, जहां टेक्नोलॉजी सिर्फ एक टूल नहीं बल्कि गॉड लेवल पावर के साथ कंबाइन होकर एक नया थ्रेट क्रिएट करे। और हो सकता है कि हमें डॉक्टर जीरो जैसे किसी नए साइंटिस्ट या उसके सक्सेसर को देखने को मिले, जो पुरानी गलतियों से सीखकर और भी ज्यादा डेंजरस एंड्रॉइड्स क्रिएट करे। ड्रैगन बॉल के मल्टीवर्स और टाइमलाइन कॉन्सेप्ट को अभी तक सिर्फ सरफेस लेवल पर ही दिखाया गया है, लेकिन फ्यूचर में ये स्टोरी एक ऐसे पॉइंट पर जा सकती है जहां सिर्फ एक यूनिवर्स नहीं बल्कि पूरे टाइमलाइन को बचाने की फाइट दिखाई जाए, जिसमें गोकू और वेजिटा को अपनी पावर के साथ साथ अपनी थिंकिंग और स्ट्रेटजी का भी यूज करना पड़े। वेजिटा का अल्ट्रा ईगो फॉर्म अभी तक सिर्फ मांगा तक लिमिटेड है, लेकिन अगर इस फॉर्म को एनिमे में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, इमोशन और एनिमेशन के साथ दिखाया गया तो ये ड्रैगन बॉल के सबसे आइकॉनिक मोमेंट्स में से एक बन सकता है, क्योंकि वेजिटा का कैरेक्टर सिर्फ पावर के लिए नहीं बल्कि उसके प्राइड, स्ट्रगल और ग्रोथ के लिए भी जाना जाता है। मोरो और ग्रेनोला जैसे आर्क्स ने यह प्रूव कर दिया है कि ड्रैगन बॉल अब सिर्फ मसल पावर पर डिपेंड नहीं करता बल्कि स्टोरी, लोर और कॉन्सिक्वेंसेस पर भी फोकस करता है, जहां विलन सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही नहीं बल्कि स्मार्ट और मैनिपुलेटिव भी होते हैं। इसलिए अगर न्यू सीरीज थोड़ा लेट आ रही है तो इसे नेगेटिव वे में नहीं बल्कि पॉजिटिव वे में देखना चाहिए, क्योंकि डिले का मतलब ये हो सकता है कि क्रिएटर स्टोरी को रश नहीं करना चाहते और एक ऐसी सीरीज बनाना चाहते हैं जो सिर्फ नॉस्टैल्जिया के लिए नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट के लिए हो। जब भी ड्रैगन बॉल ऑफिशियली रिटर्न करेगा, वो सिर्फ एक एनिमे रिलीज नहीं होगा बल्कि एक ग्लोबल इवेंट होगा, जहां पुराने फैंस के साथ साथ नए व्यूअर्स भी इस यूनिवर्स का हिस्सा बनेंगे। अगर आप भी ड्रैगन बॉल की फ्यूचर सीरीज, थ्योरीज और पॉसिबल आर्क्स को लेकर एक्साइटेड हो तो अपनी राय कमेंट में जरूर लिखना, वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि जैसे ही कोई भी कंफर्म्ड अपडेट या अनाउंसमेंट सामने आएगी, सबसे पहले वही इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाएगी। ड्रैगन बॉल की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हमेशा ये रही है कि ये अपनी ऑडियंस को सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं देता बल्कि उन्हें होप, मोटिवेशन और एक अलग ही एनर्जी फील कराता है, जहां हर कैरेक्टर अपनी लिमिट्स तोड़ने की कोशिश करता है और हर डिफीट के बाद और ज्यादा स्ट्रांग बन के वापस आता है। इसी वजह से जब भी ड्रैगन बॉल के फ्यूचर की बात होती है तो फैंस सिर्फ नए फॉर्म्स या नए विलन्स के बारे में नहीं सोचते बल्कि ये भी इमेजिन करते हैं कि ये स्टोरी उन्हें इमोशनली कैसे इम्पैक्ट करेगी। आने वाले टाइम में हो सकता है कि हमें ऐसे मोमेंट्स देखने को मिले जहां फाइट्स से ज्यादा फोकस चॉइसेस और सैक्रिफाइसेस पर हो, जहां पावर से ज्यादा कैरेक्टर की सोच और उसका डिसीजन मैटर करे, और यही चीज ड्रैगन बॉल को एक सिंपल एक्शन एनिमे से उठाकर एक लेजेंडरी सागा बनाती है। अगर फ्यूचर में वेजिटा जैसे कैरेक्टर्स को उनके पास्ट, उनके गिल्ट और उनके प्राइड के साथ और डीपली एक्सप्लोर किया जाता है तो ये स्टोरी और भी पावरफुल हो सकती है, क्योंकि वेजिटा का कैरेक्टर सिर्फ राइवलरी का सिंबल नहीं बल्कि रिडेम्पशन और ग्रोथ का एग्जाम्पल भी है। इसी तरह गोकू का केयर फ्री नेचर भी कभी कभी एक चैलेंज बन सकता है, और अगर फ्यूचर आर्क्स में उसकी वजह से कोई बड़ा कॉन्सिक्वेंस दिखाया जाता है तो स्टोरी एक नया इमोशनल टर्न ले सकती है। ड्रैगन बॉल का यूनिवर्स इतना बड़ा है कि उसमें अभी भी काउंटलेस स्टोरीज छुपी हुई हैं, बस उन्हें सही वक्त पर और सही तरीके से दिखाने की जरूरत है। तब तक फैंस के लिए सबसे बेस्ट काम यह है कि वो इस जर्नी का हिस्सा बने रहें, अपनी एक्साइटमेंट जिंदा रखें और ड्रैगन बॉल के हर नए चैप्टर के लिए रेडी रहें, क्योंकि जब भी अगला चैप्टर शुरू होगा वो सिर्फ एक एपिसोड नहीं बल्कि एक नया एरा हो सकता है। वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ड्रैगन बॉल से रिलेटेड थियोरीज, फ्यूचर अपडेट्स और डीप डिस्कशंस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यहाँ बिना फेक हाइप के रियल और ऑनेस्ट ड्रैगन बॉल कंटेंट मिलता रहेगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना भी जरूरी है, क्योंकि आपका सपोर्ट ही इस चैनल की सबसे बड़ी पावर है। कमेंट में अपनी थियोरी, अपना क्वेश्चन या अपनी प्रिडिक्शन जरूर लिखना। मैं हर कमेंट रीड करता हूं और काफी कमेंट्स पर नेक्स्ट वीडियोस भी बनाता हूं। जैसे ही ड्रैगन बॉल की तरफ से कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट या कंफर्म्ड अपडेट आएगी, सबसे पहले उस पर वीडियो यहीं अपलोड की जाएगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, सेयन की तरह स्ट्रांग रहो और मिलते हैं नेक्स्ट ड्रैगन बॉल वीडियो में।